तो यार स्वागत है तुम लोगों का दोबारा से इस चैनल पे। अब तुम लोगों ने अपना इकोनॉमिक्स एग्जाम दे दिया होगा एंड आई होप तुम्हारा बढ़िया गया होगा। नहीं भी गया तो टेंशन मत लो भाई, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है। आज की इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम टिप्स जो कि तुम लोगों को लास्ट मोमेंट फॉलो करनी चाहिए। अगर तुम लोग इन टिप्स को मिस आउट कर रहे हो तो मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना कि गड़बड़ी तो है कहीं ना कहीं पे। तो तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं कुछ यूज़फुल एक्चुअल वाली टिप्स, जैसा कि हमेशा बताता हूँ, ना कि फालतू की रामायण वाली। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता तुम इस वीडियो को कब देख रहे हो, एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जहाँ तक मेरे को पता है, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो करीब 5 दिन तो बाकी हैं अकाउंटेंसी के एग्जाम में। अब देखो यार, अकाउंटेंसी तुम लोगों ने अगर पूरी साल से नहीं पढ़ी और तुम अभी बिल्कुल चालू करना चाहते हो, मतलब बिल्कुल जीरो से, तुम लोग पार्टनरशिप कर जाना, डेजोल्यूशन कर जाना, ठीक है, एंड एडमिशन का थोड़ा पार्ट देख जाओगे, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों करके तो यार तुम लोग पास हो जाओगे। बट मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा भी होगा कि जिसने पूरे साल कुछ नहीं करा एंड अभी खोलने बैठा है भाई, तो फिर तुम्हारे बुरी तरीके से लगे पड़े हैं, क्या बोलें। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 निकल के आती है, रिवाइज फ्रॉम योर कंसेप्ट नोटबुक। हाँ, अब तुम लोगों ने अपनी क्लास 12th के अंदर अलग से कोई सेपरेट नोटबुक बनाई होगी जिसमें तुमने कंसेप्ट लिखे होंगे, फॉर्मूलाज वगैरह जो तुम लोगों ने अगर बनाया है, तो प्लीज़ उसको निकालो ढूंढ के एंड उससे रिवाइज करना चालू करो। क्योंकि तुम लोगों के कंसेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम लोगों को जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे यार। एंड अगर तुम लोगों ने नहीं बनाई है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों को सारे चैप्टर के एक फॉर्मूला शीट बना लेनी है, एक सिंगल पेपर लो, उसके ऊपर सारे चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूलाज उनको लिख दो एंड उसके बाद में उसको बार बार रिवाइज करो, सुबह शाम दोपहर, मतलब करते चलो 4-5 दिन तक जितना भी तुमको हो सके, जिससे तुमको फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और तुम लोगों को फोकस करना है प्रैक्टिस की ओर, ना कि रीडिंग की ओर। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी तुम अकाउंटेंसी का भी रिवीजन करने बैठोगे तो तुम अपनी नोटबुक वगैरह खोलोगे जहाँ पे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए एंड तुम उसको ऐसे रीडिंग करने लग जाओगे, ये हाँ या ये सॉल्यूशन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं भी करता था, ठीक है, बट ये अप्रोच गलत है। तुम लोगों ने क्वेश्चन को देखा, अभी तुम लोगों को मैं बता दूँ तुमको एक्चुअल रिवीजन करना कैसे। तुमको ना किसी बुक में से रीडिंग मारनी है, ना तुमको सॉल्यूशन वगैरह के हर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, नहीं। तुम लोगों ने जब भी अपने प्रीवियस टाइम के अंदर जो क्वेश्चन देखे होंगे, तुमको इतना तो अंदाजा होगा कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा टफ है। तुमने कहीं ना कहीं मार्क करा होगा, इस क्वेश्चन को मैं अपने टीचर से पूछूंगा या फिर ट्यूशन में पूछूंगा या जैसे भी, तो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं मार्क कर रखे होंगे ना, तो उन मार्क्ड क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। एंड उन क्वेश्चन के अंदर तुम लोग देखोगे कि जो तुम लोगों ने पहले गलती करी है उसको तुम अभी मत दोहराओ एंड उस गलती को तुम अभी इससे रेक्टिफाई कर दो, जिससे तुम बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो वो गलती नहीं होगी। ट्राई करो फुल फ्लैज क्वेश्चन करने का, जिसमें तुमको सारे कंसेप्ट एक बार में देखने को मिल जाए, ना कि केवल छोटे छोटे क्वेश्चन करके अपना टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि टाइम वेस्ट कुल मिला के नहीं करना है। प्रायोरिटाइज करो अपने हाई वेटेज टॉपिक को, एडमिशन हो गया, शेयर्स हो गया, इन सब CFS हो गया, इन सबको तुम लोग अच्छी तरीके से देखो एंड इन सब के अंदर अच्छे तरीके से फोकस बनाओ तुम लोग। एंड फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने बिल्कुल टच ही नहीं किया है कुछ, तो भाई मेरे इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ऊपर ऊपर से वन शॉट वीडियो देख के कर लो, समझ लो एंड जो भी तुम लोग को उस चैप्टर में से MCQ वगैरह या फिर थ्योरी पार्ट जैसा भी तुमको हो पा रहा है उनको कर लो। क्योंकि अगर तुम लोग सोचो भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता, उसको मेरे को आज करने बैठना है, हो सकता है कि तुम लोग कर लो। जो अब तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट करने बैठो, तुम्हारे पास 4-5 दिन है, तो 4-5 दिन तक तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, जब जाकर तुमको एकदम सॉलिड बेस बनेगा तुम्हारा। एंड 4-5 दिन तक तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ी करते रहोगे। तो मैं तो तुमसे बोलूंगा कि जो भी तुमने अब तक पढ़ा है, जो भी तुमको पहले पढ़ चुका है, उन्हीं टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करो। एंड अगर लेट्स सपोज 4 दिन है, तुम लोगों को एक चैप्टर नहीं आता है, तो तुमको सारे चैप्टर आते हैं लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। तुमको करना क्या है, 4 दिन है, चारों दिन तक तुमको लाइन से रिवीजन करना है, फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है, उनके क्वेश्चन को देखना है, जो मार्ड क्वेश्चन है उनको करना है, उनको रिवाइज करते करते जाना है तुमको। एंड दिन के एंड में तुमको 4 दिन के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट को टुकड़ों में बांट लेना है कि एक दिन मैं ऑपरेटिंग कर लूँगा, एक दिन मैं फाइनेंसिंग सीख लूँगा, एक दिन मैं इन्वेस्टिंग सीख लूँगा एंड उसके अगले दिन मैं सबको एकदम रिवाइज कर लूँगा। तो ऐसा तुम्हारा CFS भी साथ साथ होता रहेगा एंड तुम्हारे जो बाकी चैप्टर के रिवीजन है वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। तुम लोगों को अपने स्कूल के अंदर के जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं, यूनिट एग्जाम्स हुए थे या फिर जो भी ट्यूशन वगैरह में एग्जाम वगैरह होते हैं, उन सारे पेपर्स को निकालना है। उनकी आंसर शीट तुम्हारे पास पड़ी हो तो उनको निकालना है एंड उसमें देखना है कि तुमने गलती कहाँ पे की थी, एक्चुअल में तुम्हारे मार्क्स कटे कहाँ पे थे, उन चीज़ों को तुमको फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद में उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। लेट सपोज अगर तुम्हारा कोई एग्जाम हुआ था जिसके अंदर 50 मार्क्स थे लेकिन तुम्हारे 50 में से 13 मार्क्स आए थे, तो तुम्हारे जो 20 मार्क्स हटे उन वाले क्वेश्चंस को तुमको दोबारा सॉल्व करके देखना है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो तुम अपने ट्यूशन में, जो तुम अपने स्कूल में करते हो, हाई चांसेस है कि इनके तुम्हारे, अब जाहिर सी बात है तुम्हारा कहीं ना कहीं कंसेप्ट में गड़बड़ी थी या फिर कहीं ना कहीं तुमने कोई मिस्टेक की है जिससे तुम्हारे मार्क्स कटे हैं। तो अगर तुम उन्हीं मिस्टेक्स को अभी करके जाओगे तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल एक्टिव रहेगा एंड एग्जाम के अंदर तुम वो गलती दोबारा से नहीं दोहराने वाले। स्टॉप गिविंग मॉक एंड स्टार्ट डूइंग PYQs। यस, तुम लोगों का भी मॉक एग्जाम नहीं देने, हाँ सच में, क्योंकि अब लास्ट के दिन है, अगर तुम लोग यहाँ पे मॉक देने लग जाए और गलती से भी अगर तुम्हारा स्कोर कम आ गया, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुमको एक अंधविश्वास में जीना है कि तुम्हारा स्कोर कम आ ही नहीं सकता, नहीं चाहता कि अगर तुम लोग इन दिनों के अंदर अपने मॉक्स वगैरह दोगे एंड उसमें तुम्हारा स्कोर अगर गिर गया
गलती से, तो इसके बाद में तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एंड हो सकता है तुम अपने एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ। तो मेरा मानना ये रहेगा कि अब तक तुमने जितने मॉक्स वगैरह दिए थे सही है, सफिशिएंट है। इतनी तो तुम लोगों ने प्रैक्टिस मॉक वगैरह लगा ली होंगे कि तुम 3 घंटे के अंदर अपना एग्जाम खत्म कर पाओ। तो अभी मॉक वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है, कि भैया मैं तो मॉक देने बैठ जाता हूँ यहाँ पे, नहीं भाई, रिवीजन करो, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको निकालो, टेस्ट पेपर में जो तुम्हारे स्कूल में गलत होते हैं उनको सॉल्व करो, एंड PYQs। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि PYQ नहीं करते, लाइक मैंने अपने टाइम पे एंड के मोमेंट में PYQ कर लिए थे। एग्जाम को जो गैप मिला तुम लोगों को, इसके अंदर तुम लोगों को अपने PYQs करने हैं। हाँ, जिन लोगों ने PYQ नहीं करे उन PYQs निकालो भाई, तुम 5-10 साल के जितने भी हैं एंड उनको करना चालू करो, लास्ट 5 ईयर के कर लेना, ठीक है, उनको स्टार्ट करो करना एंड उन क्वेश्चन निकालो, देखो क्या कंसेप्ट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है पूछ के खत्म करो टीचर वगैरह से अपने अभी। और तुम लोगों को यूट्यूब पे जितनी सारी वीडियो देखने को मिलती हैं कि एग्जाम पेपर ये लो, ये क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वगैरह, ठीक है, नो डाउट काफ़ी सारी अच्छी वीडियोस होती हैं, बट मेरा मानना रहेगा कि जो मैंने तुम लोगों को बताया कि जो भी तुम्हारे टेस्ट पेपर में क्वेश्चन गलत हुए थे एंड जो तुम्हारा कंसेप्ट बूस्टर है, इनको करने के बाद तुम उनकी ओर मूव करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो तुमको यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के चक्कर में क्या करोगे कि तुम यूट्यूब पे जाकर देखाओगे उनको, जो तुम्हारे पुराने क्वेश्चन होंगे जहाँ पर तुम्हारा कंसेप्ट मजबूत नहीं था तुम उनको छोड़ दोगे, तो तुम लोग एग्जाम के अंदर वही देखने को मिल जाए। इतना बता रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह पहले गलत हुए थे पूरी साल के अंदर, उनको अच्छी तरह सॉल्व करना है एंड कंसेप्ट बिल्डर वाली नोटबुक है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमको कंसेप्ट वगैरह स्ट्रॉन्ग रखने, फॉर्मुलाज वगैरह सब कुछ याद करने। इतना टाइम ले लो जितना टाइम हो रहा है, उसके बाद में तुम लोग यूट्यूब पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सर वगैरह बताते हैं उनको तुम ईजिली कर पाओगे एंड उनको तुम देख लोगे एंड ये राइट तरीका तुम्हारा, सही तरीका ये करने का। और ये भी निकल के आता है कीप योर सेल्फ हेल्दी। अब तुम इस समय के अंदर जंक फूड वगैरह खा रहे हो एंड क्या पता तुम लोग भाई एग्जाम वाले दिन तुम अच्छा फील नहीं करो, तुम्हारी फीवर हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, कुछ क्या भाई क्यों रिस्क लेना फालतू का। तो ऐसी हरकतों को मत करो एंड थोड़ा हेल्दी वेल्दी खाओ, अच्छे तरीके से पानी वगैरह पियो, ठीक है, एंड कीप योर सेल्फ काम, ठीक है, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एक एग्ज़ाम है। एंड फिर बोल रहा हूँ भाई, अगर एग्ज़ाम के अंदर तुम्हारे मार्क्स कम भी आते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, इट वाज जस्ट एन एग्ज़ाम, ठीक है। तो एग्ज़ाम तुम्हारा डिसाइड नहीं करने वाला कि तुम क्या ही कर लोगे, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे साथ वैसे होता था। ये बात नहीं है कि मेरे को अकाउंटेंसी के अंदर काफ़ी बार नहीं आता क्वेश्चंस वगैरह, मेरे बिजनेस स्टडीज़ में 90 मार्क्स नहीं आए थे बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन CUT में 100% आए थे। तो क्या मतलब कि मेरे को बिजनेस स्टडीज़ नहीं आती, मैं 90 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया? तो नहीं होता है। कभी कभी तुम्हारा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से तुम्हारे मार्क्स वगैरह डिक्रीजमेंट हो सकता है। जो मैं तुम लोगों को टिप्स बता रहा हूँ उनको तुम्हें फॉलो करना है एंड 7-8 घंटे की नींद लो यार। देखो नींद इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि तुम भाई पूरी रात जाग के पढ़ रहे हो। अभी जो तुमने करना था वो पूरी साल कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। एंड अभी तुम्हारा केवल रिवीजन टाइम है एंड थोड़ा चिल रहो यार, बाहर जाओ, बैडमिंटन वगैरह खेलो दोस्तों के साथ, घूमो, ठीक है, 1-2 घंटे के लिए। एंड फिर आके आराम से अपने आप को काम रखते हुए पढ़ाई करो। एंड यहाँ पे ये और निकल के आता है कि तुम लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। तुम लोगों को अपने आंसर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखने हैं भाई। ऐसा मत कर देना कि उसको दिख ही नहीं रहा है, फिगर्स नहीं दिख रहे अकाउंटेंसी में। एंड काफ़ी नरेशन लिखना भूल जाते हैं। नरेशन भाई गलती मत करना भाई, ठीक से डेट पर्टिकुलर कॉलम बनाना। एंड फिर बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना अकाउंटेंसी के एग्जाम में भाई, प्लीज़, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना। APP डॉट चल रहा है, मतलब देख काफ़ी बार होता है कि ये चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं, बट क्यों रिस्क लेना भाई फालतू में। पूरा लिख के हो ना SCR एप्लीकेशन वगैरह वगैरह सब कुछ, शॉर्ट फॉर्म क्यों लगाने तुम लोग को। पेन से तुम लोग यूज़ में लिया, उसी वाले पेन को यूज़ करना, ना कि कोई मार्केट से नया पेन बाय कर लाए कि भैया मैं तो इस पेन से पेपर करूँगा। मतलब पूरे साल तुमने दूसरा पेन यूज़ किया एंड मार्केट से तुम और महंगा वाला पेन लिया कि भैया मैं तो इससे करूँगा एग्जाम, अच्छा है रेटिंग आई। नहीं भाई, जिस पेन का यूज़ करके तुम लोगों ने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करे थे उसी पेन से तुम लोगों को करना है, क्योंकि उसी पेन के अकॉर्डिंग तुम लोगों की अच्छी स्पीड बन पाएगी। हमारा रिजल्ट चाहे कैसा भी आए, एक्सेप्ट द बोर्ड रिजल्ट, समझे। काफ़ी और होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया। बात याद रखना, तुमने पूरी साल जो भी मेहनत किया, जो भी कुछ किया, उसी के बेस पे तुम लोगों को आज पता है एंड उसी के बेस पे तुम लोग एग्जाम देने आ रहे हो। तो जस्ट चल यार, अगर तुम्हारा अगर तुम्हारे 10-20 नंबर कट भी गए तो तुमको ये होना चाहिए कि यार मैं 10 नंबर का पढ़ के ही नहीं गया था, मेरे को 10 नंबर का आता ही नहीं था इसलिए कटे। मतलब अगर तुमने 100 में से 50 मार्क्स का भी पढ़ा है एंड तुम 50 में से 50 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, अपने अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंट करो कि भाई मैंने 50 मार्क्स का पढ़ा था एंड 50 मार्क्स के पूरे 50 मार्क्स हैं मेरे। मतलब जितना मैंने अपनी तरफ से किया था उतने मार्क्स मेरे आए हैं, समझे। ये नहीं रोना बाकी मार्क्स के ऊपर, भाई क्यों रोना। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होता भाई तुम्हारे गलत हो गए तो ठीक है, दुख होता है, दुख होता है भाई कि पढ़ा हुआ गलत हो गया। बट सोचो भाई, जो चीज़ तुमने एक्चुअल में पढ़ी नहीं थी, तुम जिसको स्किप मार गए थे एंड उसके तुम्हारे एग्जाम के अंदर मार्क्स कट गए, तो उसके पीछे दुख मारने से क्या फ़ायदा। बस इतना प्राउड रखो अपने अंदर कि हाँ जितना मैंने पढ़ के गया था उतने का मैंने अटैम्प्ट किया, वो सब कुछ सही है, ठीक है। एंड तुम्हारा ही होगा, ठीक है। मैं तो ऐसा तुमको बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, समझ लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को बाकी ऐसी स्ट्रेटजी वीडियोस के बारे में जानना है, SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ के बारे में, तो तुम लोग इस चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हो यार वैसे। एंड तुम लोग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड बिना कमेंट करे नहीं जाना। ओके ठीक है, टाटा बाय बाय।